वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीतराभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुचरणकमले नमो नमः। राम राम राम। आज भी तो आफत नहीं, ये भजन नहीं है भाई। ये कहते इतना दिनों से भजन करते प्रेम नहीं हुआ, अनंत जन्मों तक करते रहो तो प्रेम नहीं जाहिर होगा। जैसे अपने समझते ही नहीं, उनसे तो दवाई की तरह सेवन करने समझते हैं तो ये दवाई लेना है वैद्य जी से पूछते महाराज कितना देर लेनी पड़ेगी। तो भोजन के लिए जो पूछ रहे कि महाराज ये भोजन कब तक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? कारण के भोजन तो हमारे जीवन का साथ है। जो हम शरीर अन्न के जल में रहेगा कैसे, ये तो असली हमारी खुराक है। तो शरीर के लिए अन्न अगर आवश्यक है
ऐसे आप खुद के लिए भजन, भगवान का चिंतन, भगवत इच्छा, तत्व ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा, जीवन मुक्ति की इच्छा, ये तो आपका खास भोजन है असली स्वयं का, तो इसकी तो आवश्यकता है। ये जोर से जागृत होने से ही संसार की इच्छा मिटेगी, और ये जोरदार जागृत नहीं है तो संसार की इच्छा मिटेगी नहीं, और संसार की इच्छा पूरी होगी नहीं कभी। कितना ही संपत्ति मिल जाए, कितना ही राज्य मिल जाए, कितना ही मान मिल जाए, कितना ही आदर मिल जाए, परंतु पूरी नहीं होगी। पूरी होगा कैसे? आप नित्य रहे, सब अनित्य, और ये बिगड़ने वाली, रहने वाली है नहीं, साथ चलने वाली नहीं, तो ऐसे कैसे इसकी तृप्ति हो जाएगी? तो पारमार्थिक इच्छा है, वो कामना नहीं, वो तो वास्तविक है। जिज्ञासा जागृत हो जाए, तत्व को हम जानना चाहते हैं, ये तो बड़भागी और भाग्यशाली है कि जिनकी ऐसी इच्छा हो जाए, भगवत प्रेम की इच्छा हो जाए, भगवत दर्शन की इच्छा हो जाए, भगवत प्राप्ति की इच्छा हो जाए। ये इच्छा तो बहुत दामी है, और जिनके जागृत हो गई वे लोग वंदनीय है, वे श्रेष्ठ पुरुष है, मामूली नहीं है। जिनके ये एक ही लालसा लग जाए कि भगवत प्राप्ति कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, भगवत साक्षात्कार कैसे हो जाए, तत्व साक्षात्कार कैसे हो, मुक्त हम कैसे हो जाए, इसकी तो बड़ी भारी आवश्यकता है। इसको कामना कहना तो भूल में पड़ना है, बहुत बड़ी गलती करना, ये कामना नहीं। तो परमात्मा तत्व की इच्छा है, वो कामना नहीं, वो संसार की इच्छा है, वो कामना। संसार में दो मुख्य इच्छा रहती है, एक तो संग्रह करने की और एक सुख भोगने की, ये दो इच्छा है। ये दो इच्छाएं जब तक रहती है तब तक परमात्मा तत्व की प्राप्ति के अभिलाषा जोरदार जागृत नहीं होती। विचार के द्वारा संसार असत है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है, ऐसा जान लिया और निस्संदेह जान लिया, परंतु इतने से काम नहीं चलेगा। जब तक निष्ठा है, भीतर में सुख की इच्छा है, तब तक सत असत है संसार, ऐसा जानने से काम नहीं चलेगा। सत की प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होगी तब असत का त्याग होगा। असत के जाल लेने मात्र से असत का त्याग नहीं होता है। हमारे को बोध हो जाए, स्वरूप का बोध हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, भगवत प्रेम हो जाए, मुक्त हो जाए, ऐसी इच्छा जोरदार होगी तब असत का यदि छूटेगा। और वो भी कब कि ये सत है, तो सत की प्राप्ति हमें अभी उनकी अभी इसी क्षण ऐसी इच्छा होगी तब असत का त्याग होगा। असत जानने मात्र से असत का त्याग नहीं होता। वर्तमान के वर्तमान सत की प्राप्ति क्यों? कि भविष्य उसके लिए होता है जो कर्म साध्य होता है। देश की दूरी है, काल की दूरी है, अभी वो वस्तु नहीं उत्पन्न होने वाली है, ऐसी वस्तु के लिए कर्म होता है। तो इतना कर्म करो तो उसकी सिद्धि होगी। परमात्मा तत्व तो है नित्य निरंतर और सबके पास में है। देखो कोई ऐसा देश नहीं जिसमें परमात्मा तत्व न हो, ऐसा कोई समय नहीं, काल नहीं जिसमें परमात्मा तत्व न होता हो, ऐसा कोई वस्तु नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें परमात्मा न हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें परमात्मा न हो। सब देश में है तो यहाँ है कि नहीं? क्या सोचो? सब देश में है तो यहाँ भी है, और सब समय में परमात्मा है तो अभी है कि नहीं? अभी अगर है नहीं तो फिर सब समय में ये नहीं कह सकते, और यहाँ नहीं है तो सब देश में ये नहीं कह सकते, और मेरे में नहीं तो सब में परमात्मा ये नहीं कह सकते, और सब में परमात्मा मेरे में है। और अमुक वस्तु में परमात्मा नहीं है तो सर्वव्यापक संपूर्ण वस्तुओं में परमात्मा ये नहीं कह सकते। तो संपूर्ण वस्तुओं में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, संपूर्ण देश में है, काल में है, ऐसी करके प्राप्त उस तत्व की प्राप्ति में विलंब क्यों? उसमें विलंब है, उसमें जो भविष्य है ये महान बाधा है कि समय पाकर मिलेंगे।
बहुत से भाई सज्जन ऐसा कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति जल्दी कैसे हो जाएगी, सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति भी जल्दी नहीं होती, तो परमात्मा जैसे बड़े भारी चीज है उस चीज की प्राप्ति जल्दी कैसे हो जाएगी? बिल्कुल गलती। क्यों? वस्तु तो है वो कर्म साध्य है, परमात्मा कर्म साध्य है या? क्योंकि भजन करते हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निध्यासन करते हैं, ये कर्म करते हैं ना, कर्म साध्य है ना? कर्म साध्य तक तो नहीं, कहीं नहीं कहा। ये कहा है बीच में जो आपके आवरण है, आड़ है, बाधा है, उसको दूर करने के लिए बताया। श्रवण है ना, श्रवण जो कानों ने सुनने मात्र का नाम श्रवण नहीं है। ग्रंथ के तात्पर्य का निर्णय करे उसका नाम श्रवण है। उस ग्रंथ का क्या तात्पर्य, तो क्या होगा? ये प्रमाणगत संशय दूर होगा, परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे मनन से प्रमेय संशय है ना, परमात्मा है, उस परमात्मा के विषय में असंभावना, विपरीत भावना है, तो असंभावना दूर होगी और निध्यास में विपरीत भावना दूर होगी। तो ये बाधाएं दूर करने के लिए कर्म है, परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए नहीं। अरे कर्म साध्य अगर परमात्मा होंगे तो उसका नाश हो जाएगा। ये कृतकम तद अनित्यम कार्यत्वाद घटवत, जो पैदा होती है वो चीज नाशवान होती है, तो परमात्मा की प्राप्ति फिर मिट जाएगी। कर्म साध्य है तो कर्म जन्य है ही नहीं, परमात्मा तो मौजूद है, केवल सन्मुख होना है। सन्मुख हो जब ही जन्म कोटि अविनाश ही, तब ही, देरी का काम नहीं। तो सन्मुख क्या कि मेरे को तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, उस तत्व को प्राप्त करना अभी करना है मेरे, उसका मन नहीं लगेगा। मन में लागी चटपटी कब निरखूं घनश्याम, नारायण भूलो सभी खान पान विस्तार। खाना पीना और नींद ये भूल जाएगा, याद नहीं रहेगा। कैसी चटपटी लगे, कब निरखूं घनश्याम, भगवान को कब देखूं, कब दर्शन हो, ऐसी चटपटी लगने पर खाना पीना सोना ये अच्छा नहीं लगेगा। नारायण हरि लगन में ये पांचों में सुहास, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत बहुबात, ये पांचों चीज सुहाएगी नहीं। ये परमात्मा की लालसा जागृत होगी, ये पांचों में विषय भोग, निद्रा, हंसी और जगत प्रीत और बहुबात, बातों में मन लग जाए तो लगन कहाँ लगी? परमाणु तत्व की लगन लगे तो निरर्थक समय बर्बाद करेगा, वो कभी नहीं कर सकता। और करता है कि परमात्मा तत्व की लगन लगी नहीं, और परमात्मा के तत्व की लगन है जो वर्तमान में सिद्ध होती है, ये भविष्य में होगा, ये गलती नहीं था। तो परमात्मा मौजूद, मैं मौजूद है, देरी की बात क्या है कि हमारे पाप है अनेक, एक व्याकुलता हो जाए भगवान के लिए, उस व्याकुलता रूपी अग्नि में अनेक जन्मों के पाप का नाश करने का सामर्थ्य है। परमात्मा के लिए जो व्याकुलता है ये बड़ी विचित्र अग्नि है और कोई आस्था आना नहीं। एक तू ही मन भावे, केवल हे नाथ आप मेरे को अच्छे लगते, अब तो और कुछ नहीं सुहावे, अब तो कुछ नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे। हमें मिलन में आज मारो जीरो उजलो आवे, ऐसे बिल्कुल भीतर में लगन लग जाती, कैसे मिले कौन कैसे मिले सामने, कैसे मिले परमात्मा की कैसे? जगह जगह पूछेगा, उसके ये नहीं होगा कि ये संत बताने वाले हैं, ये संत नहीं बताने वाले हैं, ऐसे परीक्षा नहीं करेगा। वो हो गया, परीक्षा करने को समय नहीं मिलेगा, जो पूछे उसे बताओ भगवान कैसे मिले। अभी आप कहीं जा रहे हो और रास्ता आपको जानना है, तो आप ऐसा नहीं जानते, पहले पूछते ही नहीं तुम रास्ते के जानकार हो कि नहीं भाई, ऐसा प्रश्न नहीं करते, सीधा प्रश्न करते हैं अमूल जगह रास्ता बताओ, वो देगा गया मैं तो जानता नहीं। पहले ऐसा नहीं पूछते कि रास्ता जानने वाला है कि नहीं है, ऐसा प्रश्न नहीं, प्रश्न होता है रास्ता कौन सा है, वही कह देता हूँ मैं जानता नहीं, तो बात अलग है। तो आप खोज नहीं करते, ऐसे आप साधुओं की संतों की परीक्षा करते हो और ये बताएगा वो बताएगा, असली लगन नहीं है आपकी। असली लगन होने पर कौन महात्मा है, कौन संत है, कौन बताने वाला है, कौन आप तत्व ज्ञान कैसे होगा बताओ।
ये लगन की पहचान है। असली लगन होगी तब आप उनकी परीक्षा नहीं करोगे कि ये संत कितने गए, कहाँ तक पहुंचे हुए, महात्मा है, ठीक है, नहीं है, कैसे है, ये नहीं होगा। आप उसे एक लगन परमात्मा तत्व की प्राप्ति कैसे और सब में बता दो ऐसे होता है, नहीं जाएगी। रास्ते में काम करा है, पंढरपुर से बम्बई आ रहे थे, तो बम्बई में रास्ता बताया कि भाई इधर जाओ, उसे चले गए। आगे जाकर ये रास्ता इधर जा नहीं है, वो रास्ता पीछे छोड़ा, वो था तो हम लोड कर पीछे आए, वहां से चले। उसे बता दिया, हमें संदेह नहीं किया। ये दूसरी बात, जब लालसा है रास्ता कौन सा बता दीजिए है, बस पड़ी है लोग चल गए। इस वजह से आपको लालसा लग जाए आपके भीतर भगवान की प्राप्ति कैसे हो, स्वरूप का बोध कैसे हो, भगवान के दर्शन कैसे हो, प्रभु प्रेम जागृत कैसे हो, ऐसी लालसा लग जाएगी तो आपके उत्कट अभिलाषा हो जाएगी। तो फिर परीक्षा नहीं करोगे, हर एक से प्रश्न उठेगा और आपको बताने वाला मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। ये सच्ची लगन है, वह कोई नहीं है तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाएगा। सच्ची लगन में बहुत बड़ी भारी ताकत है। प्रेम बदे प्रहलाद न पाहन पे परमेश्वर काढ़े, पत्थर का खंबा है उसमें से भगवान को निकाल लिया, पर दृढ़ निश्चय भगवान है इसमें। वो कहता कहाँ है परमात्मा तुम्हारा, तुम्हारा बस सब जगह है, खंबे में है। हाँ दिखता तो नहीं है इसमें, न दिखने पर भी प्रहलाद जी के संदेह रक्ति मात्र किंतु मात्र केस में संदेह नहीं था। तो परमात्मा है, तू सब जगह है, खंबे में क्या नहीं है, है परमात्मा। वो जब मारता है समय से प्रकट हो जाते लोग। सत्यम विधातम लेकिन मृत्यु भाषितम, इसे कहने को सत्य करने के लिए भगवान वहीं प्रकट हो गए। तो बोलो राक्षस के घर के खंबे में भी भगवान है, ये सत्संग के खंबे में भगवान नहीं है क्या? उनसे भी अशुद्ध है क्या? तो क्या हमारी मान्यता में कमी है? मान्यता में कमी क्यों है? तो उसकी गर्ज नहीं है। तो तत्व को ही हमें प्राप्त करना है, ऐसी गर्ज हो जाएगी महाराज आप हर एक जगह ढूंढो मिल जाएगा। जाएंगे वो न तो धरे कहीं भी प्रगति हो। आदि अंत जन अनंत के सारे कार्यों को आदि से अंत तक संपूर्ण भक्तों का कार्य भगवान ने किया है। जहाँ जो वो न तो धरे कहीं भी प्रगट हो, वही प्रगट हो। हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम तो प्रगट हो ही न जाना। प्रेम क्या? अब और कुछ न सुहाए, रुके भी सुहाते हैं, मान सुहाता है, आराम सुहाता है, भोग सुहाते हैं, तब तो भगवान की लगन कहाँ? सत्य तत्व की लगन और असत्य में आप अटक जाओगे, हो नहीं सकते। अरे अगर अटकते हैं तो सत्य तत्व की लाल करती है। वैसे परमात्मा तत्व की इच्छा है, वो कामना नहीं है। वो तो भाई सब कामनाएं नष्ट होने पर जागृत होती है असली, और वो असली जागृत होने पर संपूर्ण कामनाएं मृत्यु, कोई कामना नहीं है। लोक की परलोक की जीने की भी कामना नहीं कि मैं जीता रहूं, अगर बहुत दिन जीते हो गए क्या फायदा निकला? वही दिन जीते बीत गए, बहुत ही दिन बीत गए, कोई काम करे क्या काम, क्या फायदा हुआ जीने? और परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए तो मरने में क्या नुकसान? सदा के लिए दिए जाओगे, कभी मरोगे ही नहीं। सही कितना दिन रख सकोगे? ठीक ये समझ में बात आ जाएगी। तो परमाणु तत्व की लगन है, वो तो सज्जनों किसी बिरले सज्जन के पास ही किसी के जागृत होती है, और जागृत हो जाती है जिसके भीतर, उसको प्राप्ति अवश्य हो जाती है। क्योंकि भगवान सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में मौजूद है, उसका अभाव नहीं होता। तो कभी नहीं होते, परमात्मा पूर्ण होते हैं। एक सुई के इतनी जगह भी परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण। परमात्मा अंश है, छोटा सा, ऐसे नहीं। संसार सब मिलकर छोटा सा अंश है। भगवान ने कहा है अथवा बहुनी किम जाते न विष्णु मिलन कुसुम एकाल से हम एकाल से कुसुम विश्व भी हम से संपूर्ण जगत को किसी एक अंश मिलेगा मैं से हूँ। अनंत सृष्टि है, वो भगवान के किसी अंश में है।
परंतु भगवान जहाँ वहाँ पूरे है। छोटी से छोटी जगह पे भगवान पूर्ण, ये कम नहीं है। आप या ध्यान दें, हमारा भारतवर्ष और भारतवर्ष में भी एक हिंदुस्तान, उसमें भी एक ब्रजमंडल, ब्रजमंडल में एक नंदगांव, नंदगांव में एक नंद जी का घर, नंद जी घर में भी एक कमरा, उस कमरे में बैठी यशोदा मैया, उस मैया के गोद में कन्हैया। कितना छोटा, और कन्हैया का मुख वो तो और छोटा, उसमें अनंत ब्रह्मांड बीच ऐसे मुख में। तो सब अनंत ब्रह्मांड भगवान के किसी अंश में है, भगवान संसार के अंश में नहीं है। भगवान तो पूर्ण है, जहां है वहां पूर्ण है, तो एकदम अधूरे हो ही नहीं सकते। भगवान का कोई अंग अंगी भाव होकर के टुकड़े होंगे क्या? वो पूर्ण होते हैं। कन्हैया रूप से होते पूर्ण होंगे, और विराट रूप से पूर्ण होंगे, और व्यापक रूप से पूर्ण होंगे, सर्वथा पूर्ण है। ये अद्भुत हमारी दृष्टि है जो सारे पदार्थों को लेकर के है। उस तत्व की प्राप्ति की इच्छा होने पर, दो बार अभिलाषा होने पर सब जगह भगवान का अनुभव होता है। सब जगह हमारे प्रभु है, सब जगह प्रभु है, ऐसा उसके भीतर में भाव आ जाता है। फिर वो आता है लालसा होने, असली लालसा के बिना वो जागृति होती नहीं, वो लालसा जागृत हो जाए। भगवान से ही मांगो तो यही मांगो तो महाराज आपकी प्राप्ति की इच्छा हो जाए। कलकत्ते में एक रामायण की संस्था है, उसमें सत्संग हो रहा था, तो मेरे कहा सुनाओ, तो मैंने कहा सुनावे क्या, भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु से ये प्रार्थना करो कि आप भक्ति दो तो अच्छे भक्तों को दो, प्रेम दो प्रेमियों को दो, आप तत्व ज्ञान दो तो जिज्ञासु को दो। हम तो आपसे इतनी बड़ी चीजें मांगते, हम तो यही मांगते आपके बिना आग लगा दो हमारे भीतर, आपके बिना अग्नि लग जाए, ज्वाला लग जाए, जी न सके ऐसी हृदय में आग लग जाए। आग तो नाथ आप ही लगाओ, अरे मुर्दे को भी लगाते हैं आग, वो तो हमारी लगा दो प्रभु। ये मांगे भगवान, असली मांगने की चीज है। आपके बिना रह न सके, जी न सके, प्राण छटपटाने लगे, प्राण निकलने लगे, ऐसी अग्नि भीतर में लग जाए, कुछ बात नहीं है, सब काम ठीक हो जाए। इस अग्नि में संसार की इच्छा, कामना, वासना, इन संपूर्ण को भस्म करने की ताकत है। एक ही लगन है, एक ही भगवान की लगन है। ये लगन लगी घनश्याम की, परमात्मा की लगन जिसे लग गई है, वो कहीं न कहूँ काम की, वो कोई काम के नहीं, संसार के कुछ काम का नहीं, परंतु संसार के काम आने वाला है। संसार के प्राणी आपके काम आने वाले नहीं, और जिनके भीतर ऐसी लगन है वो आपको निहाल करने वाले होंगे, मुक्त करने वाले होंगे, महान शांति देने वाले होंगे, जिनके भगवान की लगन लग गई है। थोड़ी भी लालसा होती है भगवान की तो वो बहुत बड़ा ऊंचा पद पाग है, असली भीतर से लगन लगे भगवान की। इस बात गोस्वामी जी महाराज रामायण पूरी करते हुए अंतिम दोहे में कहते हैं कि काम नारी प्यारे जिनी लोभिया प्रिय जिनी दाम तिनि रघुनाथ निरंतर अतिला गहु मोहि राम। ये मांग लेगी अंत में पूरी रामायण कथा करके अंतिम दोहा कहा कि कामे नारी प्यारे जिनी, अत्यंत कामी है, लोभ है, भोगी है, उस वजह से स्त्री प्यारी लगती है, और अत्यंत लोभी वजह से पैसे प्यारे लगते हैं। हर एक आदमी का नाम नहीं लिया, काम ही नारी प्यारे जी, और लोभ ही प्रिय गिरी दाम तिनि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। ऐसे मेरे को भगवान प्यारे लगे। तिनि गए नहीं, वैसे ही नहीं, निरंतर। कामी को निरंतर से प्यारी नहीं लगती, धन भी निरंतर प्यारा नहीं लगता,
अब कि इनको वाली आ जाए और देखने लगे तो मन में अभी भी यार नहीं रहते तो बड़ा अच्छा, यहाँ नहीं हो तो अच्छा था। उनके अभाव को चाहते तो ये अभाव कहीं मेरे न आ जाए, इस वास्ते कहते हैं कि मेरे रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो। मेरे तो रघुनाथ जी मेरा निरंतर प्यारा लगे। और वो दृष्टांत दिए, कामी नारी प्यारी जिन तीन रघुनाथ, अरे लोग ने प्रिय जी राम, प्रिय लागो मोहि राम। रघुनाथ और राम दो तीन भगवान का रूप कैसा प्यारा लगे, जैसे कामी को सीधा रूप प्यारा लगता है, और लोगों को नोटों का रूप प्यारा नहीं लगता है। सुंदर गड्डी में से निकाल देगा आपको 5 रुपयों का नोट और 10 रुपया नोट मेला कुचेला है, आपको क्या कौन सा लोग बताओ, वो सुंदर नहीं है इतना, उसमें गिनती ऐसे रघुनाथ जी महाराज तो मेरे को ऐसे प्यारे लगे, उनके देखे बिना रहा न जाए। लोग भी प्रिय जी में दाम है जो राम लगे, राम 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 तृप्त हो गई नहीं, लेते ही जाओ लेते ही जाओ लेते ही जाओ। रात और दिन फिर भी भजन नहीं आओ, तो भजन कम की धन की संख्या प्यारी लगती है और इसी का रूप सुंदर लगता है। तीन रघुनाथ ये रूप है, प्रिय लागो मोहि राम ये नाम है। भगवान का स्वरूप और भगवान का नाम ऐसा प्यारा लगे कि छोड़ न सके। ये दो चीज है बाधक। माधो जी से मिलना कैसे हो, सबल बेरी बसे घट भी करो, कनक कामनी दो। माधो जी से मिलना कैसे, इसी को लालसा है, एक सुख भोग की एक संग्रह की, ये दो लालसा खास। इन दोनों जगह भगवान कहते हैं कि नाथ मेरे दोनों जगह ये छूट करके ये लग जाए, भगवान के दर्शन करूं, स्वरूप की लालसा लगे और नाम के बस नाम राम 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 राम। तृप्ति कभी होती नहीं, रात दिन लेने पर भी तृप्ति नहीं होती। मालूम होता है कि नाम बहुत कम हुआ, और नाम जब कर लिया 7 घंटा पर कर लिया, 2 घंटा 3 घंटा कर लिया, 3 घंटा पूरी हो गई। प्रेम नहीं है, ये लालसा नहीं है। न करने से भी अच्छा, अकरणान मन करने में कितना भी अच्छा कराता तो है, दूसरा करता ही नहीं, उसको तो अच्छा है। पर ये भक्ति का लक्षण नहीं है, भक्ति का लक्षण है वो छूट नहीं सकता, कैसी हालत में भी भगवान का भजन छूट नहीं, उसमें लालसा लगेगी। तो सज्जनों ऐसी लालसा की बड़ी आवश्यकता है। लालसा न लगे तो लालसा की लालसा लगाओ। जैसे किसी को भूख नहीं लगती, वैद्य के पास जाता है कि महाराज क्या करे, भूख नहीं लगती, तो भूख तो नहीं लगती, मैंने भूख की भूख तो लगी है ना, मेरे को भूख लगे ये इच्छा तो है, भूख की भूख है। ऐसे आपके इस लगन की भी लगन लग जाए, हे नाथ ऐसी लगन कैसे, हे नाथ मैं क्या करूं, आपकी लगन लग जाए, आपके बिना रह न सकूं, प्राण छटपटाने लगे, हे नाथ ऐसी लगन लग जाए। अगर ये लगन की लगन लगा लो तो लग जाएगा। वो सच्ची चीज, वो आपकी चीज है खुद की। ये धन संपत्ति वैभव आपकी चीज नहीं है, आपको बहम पड़ जाएगा हमारा, बिल्कुल आपका नहीं। खुद एक सही लगे तो ठीक है, आपका है ही नहीं, उस पर अधिकार जमा रखा है, आप बुरा न माने। शब्द आया है, डरता हूँ कि आप बुरा मान लेंगे। धन को अपना मान ला बेईमानी, ईमानदार नहीं है, आपका है नहीं है, उसको अपना मानना और बेईमानी की होगी। हमारी चीज नहीं, उसको हम कब्जा करें। किसी के पास धन नहीं रहा, आपके पास कैसे रह जाएगा, ये किसी का नहीं है, उसको अपना मान लेना है बेईमानी, और प्रभु को अपना न मानना है मूर्खता। प्रभु हमारे हैं। बच्चा जैसे अपनी माँ को अपनी माँ मानता है, मेरी माँ है, उसे क्यों है कि है, क्यों है, ये प्रश्न आपके उठा, बच्चे के पूछते नहीं, माँ है भाई। अब वो काली कलुटी कैसी क्यों माँ अच्छी लगती है, उनसे बहुत सुंदर महिला है, कपड़े भी बढ़िया है, उन्हें गहने भी बढ़िया है, उन बालों को कह दे ये माँ ना, उनको पसंद नहीं करेगा। वो अपनी माँ है, गहने नहीं है, कपड़े फटे है, काली कलुटी है, कोई सुंदर नहीं,
वो तो उसी को नहीं जाएगा, मेरी माँ है। ऐसे भगवान हमारे हैं, हमारे हम चाहे कैसे ही हैं और भगवान कैसे ही हैं। वो सगुण है, निर्गुण है, साकार है, निराकार है, राम रूप है, कृष्ण रूप है, कैसे ब्रह्म रूप है, कैसे ही वो हमारे है। आवश्यकता हमारे कहने की हमारा होना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। इतना सगुण निर्गुण के निर्णय की जरूरत नहीं है, वही हमारे है। और संसार कैसा है, कैसा ही वो हमारा नहीं है। हमारा पहले था नहीं और फिर हमारा रहेगा नहीं, वो हमारा कैसे। इस मकान में हम बैठे हैं, तो इस मकान को कह सकते हैं हमारा है? सत्संग के लिए बैठे हैं, नहीं कह सकते। ऐसे ही अपने अपने घरों में बैठे हैं, कैसे कह सकते हमारा घर है, ये हमारा कुटुंब है। क्या कुटुंब को आप रख सकते हो साथ में? मरने नहीं दोगे, जीवित नहीं होने दोगे, अपने प्रतिकूल नहीं होने दोगे, सब लड़का लड़कियों को अपने मन के मुताबिक चला लोगे? क्या आधिपत्य आपका चलता है? और आधिपत्य नहीं चलता है तो मेरे कहना ये ठीक है? मेरा कहना तभी हो उस पर आधिपत्य चले। मर्यादा जितना रखें, मर्यादा घटा दें, मर्यादा जितना बढ़ा दें, ऐसा है सामर्थ्य। फिर उन्होंने कहना मेरा, तो क्या ये ठीक है? संसार अपना नहीं है। भगवान को आप भूल जाओ, हजारों लाखों करोड़ जन्म हो गए और भगवान को याद नहीं किया तो भी भगवान ने अपनापन मिटा नहीं। भगवान को कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब दिन तो मेरे हैं, मेरे उपजाए हुए हैं। भगवान का अपनापन कभी मिटेगा नहीं, मिट सकता नहीं कभी। कैसे मिट सकता? तो भगवान का हम हैं, जिस गए हैं उसको तो महाराज दूर माना कि भगवान तो बड़े दूर हैं और रुके पास नजदीक है। कैसे नजदीक है बताओ? आपके थे नहीं, रहेंगे नहीं, और अभी है वहां तक आपके पास रुके नहीं पहुंचे हैं, आपके शरीर तक पहुंचे, आप तक नहीं पहुंचे। आप जहाँ हो जो परमात्मा के अंश, वहाँ कोई भोग नहीं पहुंचा, कोई चीज नहीं पहुंची, रुपये वहाँ पहुंचे नहीं, आप तक कोई नहीं पहुंची। मान बढ़ाई आदि शरीर और नाम का होगा, आपका नहीं होगा। आप तक नहीं पहुंच सकते बच्चों, उनको तो आप अपनी मानते हो और परमात्मा आप में है, अभी है, मौजूद है, वे कभी दूर हो नहीं सकते। भगवान के लिए, परमात्मा के लिए हम कह सकते हैं सर्वसमर्थ परमात्मा में आपसे अलग हो जाने की सामर्थ्य नहीं है। असमर्थ है भगवान इसमें कैसे छोड़े? सब जगह है, जगह तो उसके अंतर्गत आई हुई है, वो उस जगह को छोड़े कैसे? उसमें त्यागने की सामर्थ्य त्याग सकते नहीं भगवान। अगर त्याग कर रहे तो भगवान वो हो जाए, जहाँ त्याग कर दे वहां भगवान। सामर्थ्य नहीं है परमात्मा के जो हमारे से अलग हो जाएंगे। ऐसे नित्य निरंतर पास में रहने वाले प्रभु से तो रहे विमुख, और कभी आपके पास तो फटकता नहीं, ऐसे रुपये में लग रहा है लोग। कितनी बड़ी भारी गलती। तुम रुपये कमाने में तो राह कर देने लगे रहते हो, झूठ कपट बेईमानी जालसाजी ठगी धोखाबाजी करने में कोई कमी नहीं रखते। महान नर्क देने वाले हैं, उनको तो करते हैं किसके लिए? रुपयों के लिए। रुपये ले जाएंगे और नर्क तैयार है, दूध देना पड़ेगा। और आप रुपयों को शरीर को रखना चाहते हो, आप पास रह नहीं सकते। जिस शरीर का पालन करते हुए इतने बड़े हो गए, बचपन से रोजाना अन्न जल वस्त्र उसे देते रहे हो। रात में भूल से भी अगर कपड़ा दूर हो गया तो जाड़ा लग जाता है, कभी क्या करें, सर्दी लग गई। इस शरीर को कहा जाए कि जन्म से लेकर आज तक तेरी इतनी रक्षा करी, एक रात्रि में भूल से कपड़ा अलग रहे, इतनी तो तू क्षमा कर दे, करेगा? आज 20 लोग 50 वर्ष हो गए आपको उम्र को, 50 वर्ष अन्न दिया, 50 दिन और अन्न नहीं देते क्या? कुछ बोल रहे थे 50 वर्ष दिया है, 50 दिन देंगे, एक दिन में दो तो पोल निकालेगा। ये तो अपने मतलब में इतना होशियार, और आप इतने गफल भी इसमें हाँ में हाँ में लगा करके इसकी सेवा कर रहे हो, और चाहते हो परमात्मा मिले।
ऐसे कृतज्ञ को आप बड़ा भाई मानते हो, अच्छा मानते हो, तो परमात्मा कभी विमुख नहीं होते। सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोप लगना से तभी काम देरी बताओ नहीं। कितने आप पापी अभिषेक शुद्धाचारो भक्ति नाम निवास, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट भी एक भगवान हे नाथ मैं आपका हूँ, उसी क्षण प्रकट हो दर्शन नहीं। सज्जनों वो अपने हैं, इस बात की उसकी लालसा है, इच्छा है, ये कामना नहीं, क्योंकि वो तो अपना है। अपनी इच्छा अपने में वो कोई कामना होती है जो अपने में नहीं है, अपनी रहेगी नहीं, और मिल जाएगी तो मिलने मुश्किल, मिल जाएगी टिकेगी नहीं, टिकेगी तो आप नहीं रहोगे। उसी कामना उसका त्याग करना होगा और परमात्मा की लालसा जागृत करना होगा। ऐसी लालसा लग जाए कि जिसके बिना प्राण निकलने लगे, रह न सके, तो मुझे प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो तो है, मौजूद है। केवल संसार की लालसा ही उसमें बाधा दे रही है। सच्चे हृदय से परमात्मा को चाहते नहीं, चाहते हैं तो संसार को बना रहे हैं हमारे, तो चाहने के साथ रखते हैं। और भाई ये बना रहा नहीं, किसी के पास नहीं रहा। बड़े बड़े राजा महाराजा सेठ धनी आदमी बहुत से हो गए, उनके पास संसार नहीं रहा तो आपके पास कैसे रह जाएगा? रहने की रीत नहीं है यहाँ, किसी के पास नहीं है। लेकिन निकलता चला जा रहा है, नदी का प्रवाह जैसे बहता है ऐसे ये सबका संसार, सबका सब संसार बह रहा है, तेजी से जा रहा है। ये दृश्य अदृश्य में हो रहा है, ये दर्शन अदर्श्य में जा रहा है, ये तो खत्म हो रहा है। उसकी तरफ तो आशा और परमात्मा कभी खत्म नहीं हुए, सदा रहते हैं, सब जगह रहते हैं, सब समय में रहते हैं। और पापी से पापी के भी है, महात्मा से महात्मा के भी है, त्यागी से त्यागी भी है, और भोगी से भोगी भी। परमात्मा वैसे के वैसे। परमात्मा में ये फर्क नहीं है कि त्यागी महात्माओं के नजीक रहे और भोगी से भगवान अलग है। वो भोगों को विशेष समझता है, इस वजह से उसने भोगों को पकड़ा है। परमात्मा अलग नहीं, ये है जैसे ही रहते हैं। बड़े बड़े त्यागी संत महात्मा जीवन मुक्त है, उनके पास है वैसे के वैसे पूरे के पूरे, दुष्ट से दुष्ट, कसाई से कसाई, हत्यारा से हत्यारा दोषी है, उसमें परमात्मा वैसे वैसे। परंतु पर्दा बहुत डाल रखा है, आधा पाप होगा, पर्दे का उसको दीद करना, उससे वृत्ति जाती नहीं। और परमात्मा कम हो जाए बात नहीं, कभी नहीं, पूरे के पूरे सबके है परमात्मा। समोहम सर्वभूतेषु नमे देशो न प्रिय। केवल मनुष्य नहीं, सर्वभूतेषु का प्राणी मात्र, और राक्षस हो, असुर हो, पशु हो, पक्षी हो, जंगम हो, सागर हो, वृक्ष हो, पहाड़ हो, कोई जन हो, प्राणी मात्र समोहम सर्वभूते नमे देशो न प्रिय। मेरे देश का प्यार का विषय नहीं। ये भजन दे नाम भक्त्या मई के पूजिताप्यम। भक्ति मेरा भजन करते हैं भक्ति से, उनमें मैं हूँ, वो मेरे में। तो भगवान के सज्जनों अपने हैं खुद के, केवल उसके प्राप्ति की इच्छा करनी, चाहना मात्र करनी, केवल चाह। अब देखिए चाहना कैसे जागृत हो, तो एक बात कहता हूँ, ध्यान देकर सुने आप लोग। यही बात वो बाकी है, आप चाहते क्या हो, इसका उत्तर मेरे को दिया जाए तो बड़ा अच्छा रहे। क्या चाहते हो? निर्णय करो अपना, निर्णय करके और पूर्व में लेकर दे देना अपने नाम पते सहित। तो हमारी चाहना ये है, तो उस परमात्मा की चाहना जोरदार कैसे हो, ये चाहना कैसे हो, तो एक बात बताता हूं। आप अपने कुटुंब में रहते हैं, संसार में रहते हैं, तो संसार में रहने की एक विद्या है, उस विद्या को आप ले लो तो वो असली चाह जागृत हो जाएगी। हर एक काम किया जाए, वो काम करने की विद्या होती है, तरीका होता है, एक युक्ति होती। ऐसे संसार में रहने की विद्या है। रहते तो हो ही संसार में, फिर मुक्त नहीं हो, कारण क्या है? रहने की विद्या आई नहीं। कुटुंब में रहने की विद्या याद नहीं है। अगर रहने की विद्या याद हो जाए तो आपको वैराग्य हो जाएगा। धर्म ते विरति योग ते ज्ञान
ज्ञान मोक्ष पर वेद बखाना। तो क्या है, बड़ी सीधी, कठिन नहीं है, बहुत सीधी सरल। अगर आप मान लें तो, और नहीं माने तो बड़ी भारी। अपने पिता के पास आप जावे तो ये सावधानी रखें कि मैं पिता के लिए पुत्र हूं, मेरे लिए पिता नहीं। इतनी खास माँ के चरणों में गिरे तो माँ के लिए मैं बेटा हूं, मेरे लिए माँ नहीं। भाई से मिले तो भाई के लिए मैं भाई हूं, भाई मेरे लिए नहीं। स्त्री से मिले तो स्त्री के लिए मैं पति हूं, मेरे लिए स्त्री नहीं। बेटे के सामने जावे तो बेटे के लिए मैं हूं बाप, मेरे लिए बेटा नहीं। तो आज क्या हुआ, मैं जब अपने पिता को पिता मानता हूं तो पुत्र का कर्तव्य पूरा पालन करना है। ये चाहे मेरा प्यार करे न करे, पांति भी मेरे को दे न दे, मेरे भाई और बहनों को दे दे और मेरे को निकाल के धक्का दे करके दे। मैं पिता के लिए पुत्र हूं तो उनकी सेवा करना मेरा काम है, लेना मेरा काम नहीं। लेना है ही नहीं, हमें तो पिता की सेवा करना। ऐसे माँ के चरणों में गिरो तो कहो माँ की सेवा हुई। माँ से कह दो तो माँ आपके पास गहना है, आपके पास धन है, आप हमारे किसी भाई को दे दो, मेरी बहन को दे दो, ब्राह्मणों को दे दो, मजिया को दे दो, उसकी मेरे कोई प्रश्न नहीं है, सेवा मेरे से दे दो। सपूत से सपूत पुत्र जैसी सेवा करे, अपनी शक्ति के अनुसार पूरी सेवा करना, ये मेरा काम। लेना मेरा काम नहीं है। सज्जनों, ये मनुष्य ने प्राप्त किया है, यहाँ लेने के लिए नहीं, यही तनुकार फल है विषय न भाई। यहाँ सुख लेना और संग्रह करना ये है ही नहीं मनुष्य में कैसा फल। तो मनुष्य जन्म हुआ है तो धन इकट्ठा करो, भोग भोगो, ऐसा किस शास्त्र नहीं है। जो मुक्ति शास्त्र है इसमें ऐसा वर्णन नहीं आता है कि भोग भोगने के लिए मनुष्य दी रहे, संग्रह करने के लिए मनुष्य दी रहे। परमात्मा की प्राप्ति के लिए है तो प्राप्ति तभी होगी, संसार में सबकी सेवा करो, जो अपने कुटुंबी है, संबंधी है, उनकी संबंध के अनुसार तत्परता से, परंतु उसे कुछ मत चाहो। किससे हमारा कहना नहीं मानते, बड़े भाग्य, तुम भाग्यशाली हो, बहुत भाग्य तुम्हारा बड़ा, ये तुम्हारा कहना नहीं मानते। कहना मानने वाली में आप फंसो, उसकी सेवा याद आ गई, वो अगर भाई के पिता के यहाँ चली जाएगी तो महाराज आपको याद आएगी, आप रह नहीं सकोगे। और सेवा नहीं करने वाली मर भी जाएगी तो याद नहीं आएगी। दुख देती है, कष्ट देती है, तंग करती है, तो वो जितनी आपका उपकार करने वाली है वो सेवा करना है, आपका उपकार करने वाली नहीं। स्त्री का धर्म है कि वो सब तरह से सेवा करे, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या बुद्धि से। एक ही धर्म एक व्रत लेना, काय वचन मन प्रतिपद प्रेमा, पति की सेवा करे। पर पति का ये काम नहीं कि मेरी सेवा करे। आप अगर सेवा चाहो तो फंसोगे, मरोगे, दुनिया मौत मरोगे, बुरी तरह से मरोगे, मरते ही रहोगे, जैसे कोई अंत नहीं। आपका कर्तव्य है कि जिसने कुटुंब छोड़ दिया, भाई छोड़ा, बंधु छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा, केवल तेरे पीछे आई है, इसमें दुख हो जाए, धिक्कार है, इसमें दुख नहीं होना चाहिए। रोटी से, कपड़े से, रहने से, किसी तरह से इसको दुख न हो, ये हमारा कर्तव्य है। वो हमारा कहना करे न करे, करकसा हो तू, दुख दे, कष्ट दे, बहुत रोटी भी बना न दे तो कोई बहुत पर रोटी बना दे, ज्यादा अपने बहुत अच्छी बात, प्रसन्न हो जाओ, कैसे मैं बना दूंगा, तुम भी खा ले, हम भी खा ले। इसमें आपका भला है। तुकाराम महाराज थे दक्षिण में, ज्ञानदेव नामदेव इका तुका, ज्ञानदेव नामदेव इका तुका कीर्तन करते हैं उनके नाम का लोग। तुकाराम महाराज की स्त्री थी, वो बड़ी करड़ी बोलने वाली थी, पति प्रथा, परंतु होने पर पति के साथ में कड़ी बोलती, कठोर बोलती, कड़ी बोलती। और वो पर्वत भजन करने के चले जाते, रसोई लेकर पहुंचते, उनको भोजन कराकर भोजन करती। तो वो बहुत कड़ी रूप के साथ कर रही और भजन में लग गए। इस बात भगवान को गाली दी कि आपने बिगाड़ दिया मेरे पति को, आपके पीछे पीछे पड़ा रहता है,
आपने बिगाड़ दिया। भगवान को गाड़ देते भोजन कराकर भोजन कर सेवा करते थे। मैं कड़वी भी हुई। एक दिन बात सुनी है कि ऊख काटने के लिए गए तुकाराम बाबा, तो वहां ये था कि गेहूं काटे तो अपने से उठे देते गेहूं ले जाओ, ऊख काटे तो उठे देता ऊख ले जाओ, जो काम करो वो ले जाओ, बस ये उठी मजूद। तो ऊख बहुत बांध कर लाए, गांव में आते छोड़े बाबा दे तो देते 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 एक ऊख बचा। घर पर पहुंचे तो आपने एक डंडा हाथ में लिए पहुंच गया। क्या किए काम किया दिन भर, ये एक ही लाया वहां अल्लाह ये दिया तेरे को लाया उन्हें ले करके एक मारा मारा। सब दिन तो मेहनत करी इतना लेकर आए एक, ये 2 टुकड़े हो गए। तो बोले देख एक तेरा और एक मेरा, ये 2 भाग हो गए, एक तू ले ले एक मैं। गुस्सा नहीं करते। रसोई लेकर जा रही थी महाराज के पास, भंडारा पर्वत है उस पर, जो बीच में लग गया कांटा। अब कांटा लग गया, अब कहे गाड़ी है भगवान को आपने मेरे पति को बिगाड़ दिया, आप में लगा हुआ है, अब मेरे कांटा कौन निकाला, तो क्या करूं, अरे कैसे चलूं मैं, कांटा जोर से लग गया। ठाकुर जी स्वयं प्रगट होकर कांटा निकालते, मतलब कांटा निकालते ठाकुर जी। पति से इधर उधर मन कभी सपने में नहीं, पति की तरफ ही मन एक ही। और एक भैंस थी, उस भैंस में बहुत मन था। माताओं में ऐसा होता है, दूध गाय भैंस दूध देने वाले उसमें ज्यादा मन होता है। तो बाबा जब जाने लगे तो एक वृक्ष नीचे कीर्तन कर रहे थे, वो कहा कि तुम आ जाओ, अगर चालो तो मेरे साथ आ जाओ। तो तुम जा तो मैं तो मेरी भैंस को देती हूँ खिलाती हूँ, भैंस खिलाते रहे, बाबा जी वहां चले गए, सदैव चले गए। देर सही थी, अंतर ध्यान हुए कीर्तन करते करते ही देर नहीं मिली उन्हें। इसे एक उनका भक्त था, कहीं दिखोबा क्या नाम नियोबा भक्त था उसके, महाराज तुकाराम जी के, वो रो पड़े, व्याकुल हो गए। व्याकुल होने पर बहुत व्याकुल हो गए, तब महाराज की गुदड़ी नीचे पड़ी। महाराज की उल्टी गुदड़ी थी वो नीचे पड़ी, तो भैया ये ले ऐसे भी संत हुए। पर कभी गुस्सा नहीं, वो बोलती कुछ भी करती, अपने कर्तव्य का ठीक पालन करो भाई। तो घर में रहना क्या है, घर में रहने की विद्या है, वो करता है कि नहीं करता है कर्तव्य, अपने कर्तव्य में गलती मत करो। अपना कर्तव्य आपका स्त्री के प्रति पूरा पालन करो अच्छी तरह से, उसको किसी तरह का कष्ट न हो। वो चाहे आपका कहना माने न माने, लड़ाई करे, जो कुछ करे सब सब, पर उसकी कमी मत रहने दो। अपनी शक्ति करता वो बढ़िया से बढ़िया साड़ी लाओ, नहीं कहते कहाँ लाऊं, पैदा नहीं है मेरे, पैदा है जिसमें बढ़िया। आप कपड़ा पहनो जिनसे बढ़िया कपड़ा दो, आप जहाँ रहते हो उसे बढ़िया जगह दो, आप भोजन करो उससे बढ़िया भोजन दो, आपसे बढ़िया दे दो, बस आपका कर्तव्य पूरा। उसकी मांग कितनी होता है, मांग कोई पूरी नहीं कर सकता। ये संसारिक कामना है, संसारिक वस्तुओं से उसकी पूर्ति कभी नहीं होगी, किसी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। पर अपनी तरफ से कमी मत लो और होगी पूर्ति को। तो माँ के साथ बर्ताव करो वैसा, पिता के साथ वैसा, बेटे के साथ ये है कि बेटा सपूत बने, अच्छा बने, श्रेष्ठ बने, विद्वान बने, होशियार बने। यहाँ तक आया है नीति में, सर्वतो जय निच्छेद पुत्र विच्छेद पराभव। मनुष्य को चाहिए कि सब जगह अपने विजय की इच्छा रखे, मैंने पुत्र से पराजित होने की इच्छा रखे। बेटा ऐसा होना चाहिए मेरे को भी हरा दे, माने मेरे से उत्तम बने, बेटा मेरे से श्रेष्ठ बने, ये पिता की लालसा होता है। सब तरह से सेवा करी, ब्याह कर दिया, वो अगर मैं तो अलग होगा, अच्छी बात है भाई। अब बना बने पधारो, अपने काम हो गया, पधार तैयार कर दिया, ब्याह कर दिया, अब तुम्हारी मर्जी। वो लालसा नहीं मिले, बेटा रहे मेरी सेवा करे, लाकर धन दे, लालसा रहे तो जन्म लेना पड़ेगा, वहां मर जाओ। जिस भाग का स्मरण होगा वहां जन्म लेना पड़ेगा। ये नहीं हुआ कि स्मरण भावम तंते कलेवरम तम समय होती कौन के सदा तक भाव भावित, तो जन्म लेना पड़ेगा। अपनी क्यों रखे उसकी, लड़कालू हो जाए, हाँ भैया ले जाए, तुम्हारी 5 की चीज ले जाए, दूसरे भाइयों की उनको रहने दे, तुम्हारे
हो जाओ, खुश जाओ जैसे करो। ये संसार में रहने की विद्या है सज्जना, और ऐसा रखो कि ये मेरे को सुख देंगे, ये देंगे। ऐसा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संसिद्ध काम था साम सुखम सुस्वाप पिंगला। ऐसा ही परमम दुखम, बड़ा भारी दुख क्या है उसको ऐसा रखते हैं। बेटा मेरा कहना माने, पोता मेरा कहना माने, हमारे कहने में चले। शरीर तो चलता है कहने में, ये जरा सोचो। आप बीमार होता है क्या? ऐसे ही बीमार हो जाता है तो ये भी कहने में नहीं चलता। अब बेटा को तक कैसे कहने चलेगी? आपके इच्छा के अनुसार कैसे हो जाएगा ये? एक संत से हमने बिल्कुल विचित्र बात हुई। मन चाहिए तो दशरथ जी की नहीं, राम जी के बाप की भी नहीं हुई। तुम कैसे मन चाहिए लोग? मन चाहिए राम जी के बाप की नहीं, तो मन चाहिए कैसे हो जाएगी? अपने उनके अनुसार करो, उनका ठीक तरह से भला हो वैसे करो, ये तुम्हारा कर्तव्य। जिस तरह से उनका भला हो, हित हो, सेवा बने, इस तरह से काम करो। हमारे कहने के अनुसार चले, हमारे ही काम आ जाए, क्यों? उसमें प्राण नहीं है क्या? कहते हमारी स्त्री है साहब, आपकी स्त्री है तो आपकी स्त्री है, वो किसी बेटी नहीं है क्या? किसी बेटी होगा वो, अरे किसी की बहन भी होगा, अरे किसी की माँ भी होगा, नहीं? तो आप अपने अधिकार से मेरी स्त्री है, आप ऐसे लीजिएगा। क्या बेटे की माँ नहीं है? अपनी कन्या की माँ नहीं है क्या वो? तो आपकी सेवा करे, अपने कन्या का पालन नहीं करेगी? कन्या को देगी नहीं? आपकी स्त्री है तो स्त्री के लिए आपका कर्तव्य पूरा पालन करो। वो करती है नहीं करती, देखो ये मत कर्मणी एवं अधिकार से माँ भले तो कदाचन, कभी नहीं। अपना कर्तव्य पूरा पालन करो। ये संसार में रहने की इच्छा, वो संसार में ठीक रहना आ जाता है, वो मुक्त हो जाता है, कल्याण हो जाएगा उसको। केवल संसार के लिए संसार में रहो, अपने लिए नहीं। अपने लिए रहोगे तो वहां फंसो जरूरी। साधु हो तो साधु औरों के लिए साधु बन जाओ, दूसरों के लिए। हमारे लिए गृहस्थ है, हमारे को निहाल कर देंगे तो बाबा जी फंस जाएंगे, जरूर संदेह नहीं। अपने लिए दूसरे को माने और फंसा, और अपने उनके लिए है ठीक तरह से, फिर मौज पर ऐसे घर में रहते हुए ऐसी विद्या सीख लो तो केवल उनका कल्याण हो, उनका हित हो, उनका भला हो, उनको सुख हो, उनका कल्याण, लोग सब लोग उनका सुध है, ये चिंतन करते रहो। घर में जितने प्राणी रहते हो, 8, 10, 5, 7 सदस्य हो, एक एक मैं तो इसमें रहता हूँ मुसाफिर की तरह, मेरे सिवा ये घर के मालिक, इनको किसी तरह का दुख नहीं होना चाहिए। मेरे द्वारा सेवा इनकी बढ़ जाए उतनी थोड़ी है, और किसी को दुख ना हो। ऐसे केवल उनकी सेवा के लिए रहो तो आपको घर में रहना आ गया। और लेने के लिए रहते हो, आया नहीं, विद्या नहीं। घर में रहने का तरीका नहीं आया, नहीं सीखा, इतनी सीखा। केवल उनकी सेवा के लिए हम घर में रहते हैं। भाव से कहने की जरूरत नहीं है, नोटिस मारने की जरूरत नहीं है, सुनाने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए रहता। ऐसा तुम्हारे लिए सुनाता है वो वास्तव में स्वार्थी आदमी है, वो वास्तव में नहीं है। तो ये कहने के नहीं है, सुनाने के नहीं है। भीतर ही भीतर से स्त्री को कैसे सुख हो, माँ बाप को सुख कैसे हो, भाई भतीजा भुजाई को सुख कैसे हो, जो मिलते हैं पड़ोसी उनको सुख कैसे हो, उनको आराम कैसे हो, उनका भला कैसे हो, केवल ये चिंतन करो तो ते प्राप्त बनते माँ में सर्वभूत हिते प्राणी मात्र के हित में रख। वो हित में यहाँ से शुरू करो, परिवार से सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, आप पूर्ति कर सको तो कर दो, नहीं पूर्ति करो तो चाहे हाथ जोड़ो क्षमा मांग लो, तो मेरी सामर्थ्य बाहर। इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते आप अपने कुटुंब की इच्छा पूर्ति करे, संसार मात्र मिल करके एक आदमी की भी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता। अब इच्छा तो बढ़ती जाती, कहां तो पूरी करो? सेवा करो, अपनी सेवा बचा कर मत रखो। अपनी सामर्थ्य है, पैसा जो कुछ है, योग्यता है, उसको सब लगा दो सेवा। ये आपका कर्तव्य है। ये विद्या आ गई बाहर। उन्होंने भगवान को नहीं देखा और कहेंगी तो भगवान व्यापक कैसे रहते हैं? भगवान तो थे, भगवान का नाम देखा, भगवान को नहीं देखा। याद करो, मैंने नाम देखा, नाम भगवान का नाम है क्या इसमें? नाम नहीं मेरा फेंक दिया।
ये नाम की बात है। भगवान तो सब जगह फेंक कर कहाँ जाते बताओ, जहाँ रहते हैं वहां भी भगवान है, परंतु माँ ने दी है तो कोई विलक्षण बात है, इसमें भगवान का नाम है। ये विशेषता देखते वो नाम मिला नहीं तो क्या करे। कल ये प्रश्न आया था ना कि हम भगवान के शरण हो जाए तो क्या पहचान, अंत में इतनी कह दी भाई आपके चिंता शोक भय चिंता ये नहीं रहेगा। इससे पहले शरण होने पर क्या होगा, जैसे आप अपनी लड़की को ब्याह देते हैं तो फिर लड़की की ये मन में नहीं रहती अब मैं ब्याह होगा मेरा तो ब्याह होगा। ऐसे आप किसी के शिष्य बन जाते हो तो ये नहीं रहता कि अब शिष्य बनना है, हम तो शिष्य हो गए, हमारे तो गुरु जी है। ऐसे भगवान के शरण होने पर हम भगवान के भगवान हमारे हैं, ये भीतर में हो जाए, ये शुरू हो जाएगा। अंत में वो है निर्भय निसंग निश्चिंत निष्ठोक। पहले ये बात है हम दोनों है वो हमारे हैं और कोई हमारा नहीं है, ये और दूसरी बात कोई और नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल जी शरण को तो शरण होने की यही पहचान। ऐसे सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है और हम परमात्मा के हुए कि नहीं हुए ये अपने कुछ देखना है। हो गए तो फिर चिंता क्या, अब भगवान तो चिंता दीन दयाल गौर मोमन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। चिंता दीन दयाल गौर मोमन सदा आनंद। अब तो आनंद आनंद रहेगा, हम भगवान के हैं, भगवान की जैसी मर्जी। आप कन्या को ब्याह देते हैं और वो लड़का कभी कन्या के साथ आया नहीं, देखा नहीं, मिला नहीं, स्वभाव जानती नहीं लड़की, परंतु उसके साथ चली जाती है तो माँ से ये भी नहीं कहती कि शेर दो शेर आता तो दे दे साथ में, रोटी कहाँ खाऊंगी, ऐसी चिंता होती है क्या। किसी कन्या ने कहा है क्या माँ से तो माँ इतना आता दे दे साथ में। माँ भले कितने दो मिठाइयाँ दे दो, जो कुछ दे दो मर्जी उसकी है, पर उसमें चिंता रहती है क्या रोटी कहाँ खाऊंगी, रहूंगी कहाँ। जब इसकी मैं होगी इसको चिंता, मेरी क्या चिंता, क्या खाऊंगी कहाँ रहूंगी, ये जैसी मर्जी है। तो एक मनुष्य के भरोसे की जब स्त्री एक निश्चिंत हो जाती है, वो मनुष्य मर भी सकता है, छोड़ भी सकता है, लड़ भी सकता है। भगवान नहीं तो छोड़ सकते, न वो लड़ सकते, न वो मर सकते, न वो सब इसमें ऐसे होते। पति शादी हो जाए क्या करोगे, इतना वहां पर जोखम रहते हुए तो निश्चिंत हो जाते हो। या भगवान के नाम साधु सन्यासी होते, न वो आपसे लड़ाई करते, न वो मरते, न आपका त्याग करते। ऐसे परमात्मा रहते हुए निश्चिंत नहीं रहते। एक पति के भरोसे भी हो जाती है लड़की, भगवान के भरोसे इतना हम भगवान के। पहले जमाने में जो दीक्षा होती थी, चेला चेली बनाते थे महात्मा, वो यही कहते हैं तुम भगवान के हो, राम जी के हो, मेरे हो नहीं कहते, परमात्मा के हो और परमात्मा तुम्हारे हैं। जैसे ब्राह्मण कन्या को कह दे बेटा ये तेरे पति है, मंत्रों के अग्नि की साक्षी ने विवाह कर दिया और कह दे बेटा अवश्य करता है, ये तुम्हारा पति। ऐसे गुरु महाराज केवल भगवान के तुम्हारे संबंध जोड़ देते हैं। अब भगवान में जाओ, कोई जरूरत नहीं उसके साथ में चेला है हमारा है, हमारे पेट करेगा, हमारे ये करे, कोई जरूरत नहीं। जो काम असली जो कर दिया और वो इतना मानता रहे महाराज ने कह दिया, अब भगवान में वो छोड़ नहीं सकते। हम भगवान के हो, राम जी के हैं। राम 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथ नारायण वासुदेवा। श्री
हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम राम राम।